दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय से सभी मंडलों में 76वां गणतंत्र दिवस गरिमा और पारंपरिक रूप से मनाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम एनई इंस्टीट्यूट मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेलवे द्वारा मुख्य समारोह का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में किया गया, जहां रेल महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने ध्वजारोहण कर रेलवे की उपलब्धियों से जनसमूह को परिचित कराया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको और आपके परिजनों को शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संविधान के प्रति हमारी आस्था को सुदृढ़ करता है तथा देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद कराता है। 171 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेलवे ने निरंतर देश की एकता, अखंडता तथा जन सेवाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज़ादी के बाद से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश की गति, प्रगति, उन्नति तथा समृद्धि में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक महत्वपूर्ण सहभागी रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा जोन सर्वाधिक माल लदान करने वाले जोन में से एक है। इस वर्ष हमने 295 दिनों में 200 मिलियन टन माल लदान की उपलब्धि हासिल करते हुए 23,503 करोड़ राजस्व अर्जित किया है। माल लदान व राजस्व अर्जन में हमारी रेलवे का संपूर्ण भारतीय रेलवे में दूसरा स्थान है। यह सब आप सभी रेल कर्मियों के सम्मिलित प्रयासों से संभव हो पाया है। इसमें आपके परिवारजनों का भी सहयोग शामिल है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारे जोन की दूसरी वंदे भारत दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ सितंबर 2024 में किया गया है। इससे पहले मध्य भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी हमारे बिलासपुर स्टेशन से नागपुर स्टेशन के बीच शुरू करा गया। बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ हम अपनी सेवाओं को लगातार उन्नत कर रहे हैं। मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन रेल कर्मी अपने कस्टमर फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ यात्रियों की सेवा में लगातार तत्पर है। महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली अभियान, तेजस्विनी ग्रुप तथा अक्षता सेव भवन का अभियान व सफल क्रियान्वयन हमारी रेलवे में किया गया है। QTS और मोबाइल ऐप द्वारा अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के आरंभ होने से यात्रियों को घर बैठे टिकट की सुविधा उपलब्ध हो रही है। टिकट चेकिंग में हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस के उपयोग से पद की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है। मुख्य अतिथि ने रेलवे के आरपीएफ के जवानों, सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, एनसीसी व स्काउट एंड गाइड के ट्रूप द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि तरुण प्रकाश ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन हम सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम अपने देश के संविधान एवं देश के नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए पुनः अपने आप को समर्पित करते हैं। 171 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेलवे ने निरंतर देश की एकता, अखंडता तथा जन सेवाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज़ादी के बाद से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश की गति, प्रगति, उन्नति तथा समृद्धि में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक महत्वपूर्ण सहभागी रहा है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा जोन सर्वाधिक माल लदान करने वाले जोनों में से एक है। इस वर्ष हमने 295 दिनों में 200 मिलियन टन माल लदान की उपलब्धि को हासिल करते हुए 23,503 करोड़ राजस्व अर्जित की है। माल लदान व राजस्व अर्जन में हमारी रेलवे का संपूर्ण भारतीय रेलवे में दूसरा स्थान है। रेल महाप्रबंधक ने विस्तार से रेलवे की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। इस समारोह में बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक ड्रिल व अन्य देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को जोनल सैक्रो अध्यक्षा मीनाक्षी शर्मा के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में गरिमा पूर्वक सभी मंडलों, फील्ड कार्यालय वर्कशॉपों में भी मनाया गया। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को देखने बड़ी संख्या में देश के नागरिक उपस्थित रहे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।